हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में जहाँ पे कौन कौन से सेटअप बने थे। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ था, नीचे आया। प्रीवियस डे का जो लो था या फिर आप बोल सकते हो क्लोजिंग जो था, यहाँ पे उसने सपोर्ट ले लिया एंड सपोर्ट लेने के साथ फिर से अप मूव किया। यहाँ पे देखोगे तो वन वे में डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। मैं यहाँ पे वेट करता रहा काइंड ऑफ कपर हैंडल पैटर्न का, बट यहाँ पे देखोगे तो वो प्रॉपरली बना नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा कोई सेटअप बना नहीं, राइट। उसके बाद देखोगे रेजिस्टेंस था, तो मार्केट जो है वो स्लाइटली कंसोलिडेशन के अंदर फंस गया। जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, डायरेक्टली मार्केट जो है वो नेक्स्ट लेवल तक चला गया। इस बीच अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कोई भी पैटर्न जो हम ट्रेड करते हैं वो नहीं था। प्लस मार्केट वन वे में ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बाइंग के लिए प्रेफरेंस नहीं दे रहा था। यहाँ पे मुझे आइदर कंसोलिडेशन चाहिए था, या फिर यहाँ पे कप एंड हैंडल, या फिर यहाँ पे डबल बॉटम, या फिर यहाँ पे काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मैं वेट कर रहा था। बट यहाँ पे निफ्टी में जो है वो पैटर्न बना नहीं, मार्केट सीधा वन वे में ऊपर गया। काइंड ऑफ हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर डबल टॉप बन रहा था, बट यहाँ पे देखोगे तो नेकलाइन का ब्रेकडाउन जो है वो हुआ नहीं, जिसके कारण हमने यहाँ पे कोई भी सेलिंग का पोजीशन बनाया नहीं। उसके अपोजिट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ कप एंड हैंडल दिख रहा था, बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो रेजिस्टेंस था इसका पहले ही ब्रेकआउट हो चुका था। अगर आप यहाँ पे जूम करके देखते हो तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इनवैलिड कप एंड हैंडल पैटर्न लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ये ट्रेड नहीं लिया। अगर ये अपॉर्चुनिटी लाइक यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट नहीं किया होता तो डेफिनेटली हम ये कप एंड हैंडल को ट्रेड करते एंड डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल का टारगेट प्लान करते। बट अगर आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इस ट्रेड में भी हमें यहाँ पे लगभग जो है वो 23 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के हिसाब से लगभग 1:2 का जो है वो प्रॉफिट इसके अंदर मिल जाता। बट यहाँ पे ये पैटर्न बना नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे आज कोई भी पोजीशन नहीं बनाया। चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो लगभग फ्लैट ओपन हुआ था। प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस ब्रेक करने का ट्राई किया, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया। वन वे में नीचे आया, नीचे सपोर्ट जोन था, यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट जोन यहाँ पे वर्क हुआ। मार्केट ऊपर गया, काइंड ऑफ यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बनाने लगा। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं समवेयर अराउंड ये जो कैंडल था इसके अंदर ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट जो है वो आ गया। अब यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये हमारा एक सेलिंग जोन था, जहां से मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया था, इसलिए इस ब्रेकआउट के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। अगर आप देखोगे तो उसके बाद मार्केट जो है वो ब्रेकआउट के बाद सेम अपने रेजिस्टेंस के जोन के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, जिसके कारण स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा बड़ा आ रहा था, इसलिए हमने इसको अवॉइड किया। प्लस यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो निफ्टी था, सॉरी बैंक निफ्टी था, इसके अंदर यहाँ पे तो सेटअप था, बट यहाँ पे जिस टाइम पे ब्रेकआउट हुआ उस टाइम पे कोई भी सपोर्ट नहीं था। मार्केट जो है वो वन वे में ऊपर गया था, थोड़ा सा कंसोलिडेशन था एंड उसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट था। ये हमारे सेटअप में ना होने के कारण मैंने यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं गया। उसके बाद देखोगे स्लाइटली अप मूव हुआ, रिट्रेस हुआ, फिर से अप गया, फिर से रिट्रेस हुआ, फिर से अप साइड गया। यहाँ पे अगर आप लेवल्स देखते हो तो लेवल जो है वो काफी सही से रिस्पेक्ट हो रहे थे, बट यहाँ पे हम जो पैटर्न्स या फिर हम जो कंडीशंस या फिर जो हमारे सेटअप होते हैं वो सेटअप यहाँ पे नहीं बने थे। इसके कारण इतने बड़े ट्रेंडिंग मूव में भी हमें आज यहाँ पे एक भी सेटअप नहीं बना। अगर आप यहाँ पे पोजीशंस में देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे हमने आज कोई भी पोजीशन नहीं बनाया था। उसके बाद आते हैं यहाँ पे हमारे इक्विटी स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर। तो यहाँ पे मैं एक विंडो जो है वो फुल साइड ओपन कर लेता हूँ। मॉर्निंग में स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो जो है वो मैंने अपलोड कर दिया था। यहाँ पे हम वन बाय वन स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। समवेयर अराउंड अगर आप देखोगे तो ये जो स्टॉक था इसके अंदर ब्रेकआउट जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ था, एंड जब ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ पे टारगेट जो है वो हिट हो गया था, राइट। तो जब टारगेट हिट होकर मार्केट जो है नीचे आता है, तब उस टाइम पे हम यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। उसके बाद आता है परसिस्टेंट सिस्टम। इसके अंदर यहाँ पे स्विंग नहीं बना या फिर स्विंग का ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसलिए इसके अंदर हमें यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। ये जो था कमिंस इंडिया, मॉर्निंग में ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि ये जो स्विंग था ये प्रॉपर नहीं था। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर स्विंग बना, जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे कहीं पे बना, बट यहाँ पे इस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऑर्डर पंच नहीं किया। उसके बाद देखोगे तो वन वे में जाके इसने हमारा टारगेट जो है वो हिट कर दिया, जिसके कारण मैं रिटेस्ट का भी इसके अंदर वेट नहीं किया। उसके बाद आता है टाटा एलेक्सी। सेम स्टॉक जो था एक लॉट के साथ या फिर एक क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करने वाले थे, बट जब ये कैंडल क्लोज हुआ तो ये ज़्यादा ही ऊपर क्लोज हो गया। सिंगल अगर मैं ट्रेड लेता तो 76 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था। रिटेस्ट का मैं वेट करता रहा, बट यहाँ पे रिटेस्ट हुआ नहीं, जिसके कारण हमें यहाँ पे ट्रेड जो है वो मिला नहीं। बट अगर आप देखोगे तो इसने भी 1:3 के करीब हमारे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अचीव किया है। इसके बाद आता है एम्फेसिस। अगर आप देखोगे तो दिन के हाई के ऊपर यहाँ पे हम वेट करते रहे थे, बट यहाँ पे जो है वो कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ, या आफ्टरनून में क्लोज हुआ, बट तब तक हमारे सारे एंट्री जो थे एग्जीक्यूट हो चुके थे, इसलिए मैंने स्पेशली इसको यहाँ पे नहीं लिया। उसके बाद आता है गोदरेज कंज्यूमर। यहाँ पे देखोगे तो क्लोजिंग टाइम पे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, जिसके कारण हमें यहाँ पे आज ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हुआ था। हम यहाँ पे मॉर्निंग में वेट करते रहे थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कि ये स्विंग बना के ब्रेकआउट करेगा, बट ये जो ब्रेकआउट हुआ वो आफ्टरनून में हुआ। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है एंड ना ही टारगेट जो है वो हमारा यहाँ पे हिट हुआ है। इसके बाद आता है ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया अगर आप देखोगे तो ये स्विंग के नीचे हम सेलिंग के लिए जाने वाले थे, बट यहाँ पे मार्केट में जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं बना, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो स्विंग था इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ, जिसके कारण हमें यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला।
उसके बाद आता है अदानी टोटल गैस करके एंड अदानी ट्रांसमिशन करके, दोनों ने हमारे टारगेट हिट करे हैं। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो सर्किट वाले स्टॉक होते हैं इनको हम स्पेशली इनिशियल डेज में हम अवॉइड कर रहे हैं। आने वाले समय में मे भी हम इसको यहाँ पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे से जो है वो लेवल्स एंड जो टारगेट्स है वो मिलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है वो डायरेक्टली सर्किट के ऊपर या फिर डायरेक्टली लोअर सर्किट के ऊपर ओपन होता है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारा टारगेट जो है वो हिट हो जाए, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के दोनों स्टॉक्स के अंदर हमें यहाँ पे एंट्रीज मिली थी एंड टारगेट भी दोनों के अंदर हिट हो गए। उसके बाद आता है BHEL। जैसा हमने देखा था कि यहाँ पे जो है स्विंग बनाने के बाद मार्केट नीचे आया था, रिटेस्ट का हम वेट कर रहे थे बट यहाँ पे प्रॉपरली रिटेस्ट हुआ नहीं था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो समय यहाँ पे कहीं पे स्विंग का ब्रेकडाउन मिला था, रिटेस्ट के ऊपर हमने यहाँ पे लिया था। अब स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो छोटा सा स्टॉप लॉस था, समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मार्केट जो है वो नीचे आया। वन वे में अगर आप देखोगे तो 1:2.5 से ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा था। बट जो स्विंग बना था ये फर्स्ट स्विंग यहाँ पे था, सेकंड स्विंग यहाँ पे था। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होता हम यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे ट्रेल करने वाले थे, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्विंग का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, जिसके कारण हमारा स्टॉप लॉस जो था यहाँ से लेकर सिर्फ मैंने कॉस्ट के ऊपर लगा दिया था एंड समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे मेरा कॉस्ट के ऊपर जो है वो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेड था मोर देन 1:2.5 के प्लस में था, बट यहाँ पे मेरा टारगेट जो है वो स्लाइटली नीचे था, इसलिए मैंने इसको जो स्टॉप लॉस था उसको कॉस्ट के ऊपर ट्रेल करके छोड़ दिया था। उसके बाद देख लेते हैं परसिस्टेंस। इसके अंदर भी हमारा यहाँ पे एंट्री मिस हुआ था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिटेस्ट कैंडल के साथ नेक्स्ट कैंडल जो है वो डायरेक्टली नीचे आया था, यहाँ पे हमारा एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। छोटा सा स्टॉप लॉस था, इसने भी अगर आप देखोगे तो एट द एंड ऑफ डे तक हमें ऑलमोस्ट 1:2 के करीब प्रॉफिट जो है वो दिया था। उसके बाद आता है हमारा PV इन्फोटेक। अगर आप देखोगे तो ये जो स्टॉक था इसके अंदर हमारा एज एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एंड जो क्रोम्पटन ग्यूज था इसने भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्विंग तो बनाया था, बट इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो उसके कारण भी हमारा यहाँ पे एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर स्टॉक्स वीडियो। अगर आप देखोगे तो आज हमने सिर्फ एक ही एंट्री मिला था, जो कि हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे चला गया है। ऑर्डर अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड आपको दिख जाएगा। 10 बजे के आसपास हमने यहाँ पे एंट्री लिया था एंड जो स्टॉप लॉस हमने ट्रिगर करवाया था वो था अराउंड 1:30 बजे के आसपास। लगभग 2-3 घंटे तक हमने होल्ड किया, बट यहाँ पे जो है वो मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के था, अप ट्रेंड के अंदर था, इसलिए हमारा बेल के अंदर जो है वो स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो गया। नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर हम स्ट्रेट से निकल गए। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करता तो डेफिनेटली हम पॉजिटिव में रहते। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कमिंस इंडिया एंड सोना जो है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से ट्रेड सेटअप आज मिले थे। टाटा एलेक्सी भी काफ़ी अच्छे से सेटअप वर्क हुआ था या फिर बना था, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा होने के कारण हमने जो है उसको यहाँ पे सिंपली अवॉइड किया था, राइट। चलिए देख लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को मंडे के लिए लेवल्स कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस है स्लाइटली ऊपर लेके आता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको मल्टीपल टचेस कहीं पर भी नहीं दिखेंगे। इसको मैं स्लाइटली नीचे लेके आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। समय और यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, उसके बाद एक अप मूव आया, इसलिए मैंने स्लाइटली इसको एडजस्ट कर लिया है। चलिए बैंक निफ्टी के लेवल्स भी हम यहाँ पे स्लाइटली मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के लेवल जो है वो काफ़ी सही से वर्क हो रहे हैं। यहाँ पे लेवल्स एंड जोन्स जो है वो काफ़ी अच्छे से मार्केट में वर्क होते हुए दिख रहे हैं, इसलिए हमें इसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं, राइट। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ गुड डे, बाय बाय।